हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हिमांशु सर IT के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में मात्रक और बीमा के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें बीमा कैसे निकालते हैं। तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं कि बीमा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल राशि हमारी कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मूल राशि हमारे 7 होते हैं, जो कि हमने पहले से ही लिख चुका हूँ। ये 7 मूल राशियां है। कौन कौन है? ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये आपका मूल राशि है, जिसका मात्रक आपका होता है। लंबाई का मात्रक होगा मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। लेकिन इसका संकेत दोस्तों होगा मीटर का M, किलोग्राम का kg, सेकंड का S, केल्विन का K, एम्पियर का A, कैंडिला का CD, मोल का मोल ही होता है। ठीक है, लेकिन इसका बीमा में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा सा कि ये जो लंबाई है, जैसे कि आप वायर लेने जाते हैं तो वहां पे हम किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको, हमको 1 मीटर 5 मीटर हमको दीजिए। वहां पे मीटर बोलेंगे, ना कि किलोग्राम में बोलेंगे। ठीक ना। तो सबका अपना अपना संकेत होता है। जैसे वायर हम खरीदते हैं तो उसको मीटर में बोलते हैं, तो वहां पे हम मीटर में लेंगे। लेकिन जो भी हम 5 मीटर 1 मीटर जो भी जितना हम लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, उसका वो लंबाई हुआ, वायर का लंबाई हुआ, तो वही ये लंबाई का बीमा होता है L, और द्रव्यमान का बीमा होगा M, समय का T, तापमान का K, धारा का A, ज्योति तीव्रता C, और पदार्थ की मात्रा का कोई बीमा नहीं होता है दोस्तों। तो अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम जानते हैं कि कैसे इसका बीमा निकालेंगे। बीमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, ये 7 मूल राशि आपको याद, ये मूल राशि, मूल मात्रक, संकेत और बीमा, ये आपको अगर याद रहता है तब हम बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। अगर याद नहीं रहेगा तो हम बीमा को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, देखते हैं कैसे हम बीमा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आपके सामने लिख चुके हैं चाल। चाल का बीमा क्या होगा, तो चाल बराबर, देखिए इसका सूत्र हमको याद करना पड़ेगा। अगर सूत्र याद है तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, लेकिन इसका ये दूरी बटा समय जो लिखे हैं, ये दोस्तों ये सूत्र है। ठीक है, चाल का सूत्र हुआ। और इसका मात्रक क्या होता है, तो दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? दूरी को हम लोग, जो कि यहाँ पे हमने बताया, दूरी को हम संकेत करते हैं ना M से यहाँ पे, तो वही यहाँ पे संकेत लिखेंगे दूरी। दूरी क्या हो गया? लंबाई। लंबाई के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम M लिख सकते हैं दूरी के लिए। ठीक है, और समय के लिए हम क्या लिखेंगे? समय के लिए इसका संकेत क्या होता है? S होता है ना। यहाँ पे हम आप देख सकते हैं, समय के लिए, समय समय के लिए यहाँ पे संकेत इसका S होता है। वही हम संकेत अगर यहाँ पे लिखते हैं तो दूरी के लिए M और समय के लिए S। ठीक है, अब यहाँ पे S जो लिखे, अब इसको हम बीमा कैसे निकालेंगे, तो ये M के लिए हम M लिखेंगे, और इस S के लिए, ये बट्टा में नीचे है तो नीचे है तो इसको हम S लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब जो भी नीचे हमारा रहेगा, इसको हम ऊपर भेजेंगे, तो ये S1 है तो इसके लिए हम 1 लिखेंगे। लेकिन जब बटा में है, बटा में नीचे है, तो इसको हम माइनस में लेंगे। ठीक ना। MS यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो बटा में है, बटा में एस, इसको हम एस लिख सकते हैं। लेकिन जो बटा में है, तो बटा में है तो इसके लिए जब ये ऊपर हम लिख रहे हैं तो इसके लिए हम माइनस यहाँ पर देते हैं। तो इस माइनस को हम इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, अरे ये तो एक है, इसके लिए हम 1 दिए हैं। ठीक है, और ऊपर जब जाएगा तो ये माइनस में होगा, MS इनवर्स 1, जो कि ये मात्रक ही अभी है। लेकिन हम इसका बीमा निकालेंगे, तो बीमा निकालने के लिए क्या होगा? मीटर का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं। मीटर के लिए L होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस मीटर के लिए बीमा क्या होता है? L। और समय के लिए क्या होता है? T। तो यही हम यहाँ पे बीमा जब लिखेंगे तो इस M के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं L, और इस S के लिए हम लिख सकते हैं T, और ये -1 है तो हम -1 दे सकते हैं। ये दोस्तों, ये जो है, ये आपका एक्चुअली ये बीमा निकला। ठीक है, ये आपका बीमा निकला, यही आपका LT इनवर्स 1, इसको माइनस के लिए इनवर्स बोलते हैं, LT इनवर्स 1, यही आपका बीमा हुआ। इसी तरह से हम आगे भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं दोस्तों, हम लोग इसको हम त्वरण को निकालेंगे। त्वरण, तो त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण का सूत्र होता है दूरी बटा समय। ठीक है, ये त्वरण का सूत्र होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। तो नहीं सॉरी, दूरी हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूला हम लिखते हैं
त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। और वेग क्या होता है, वेग को ही हम चाल बोलते हैं, यानी चाल का ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे जितना हो सके आप छोटा से छोटा इसको तोड़ते चाहिए। ये होगा वेग बराबर दूरी बटा समय, और ये समय के लिए ऑलरेडी हम समय फिर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ दूरी के लिए हम क्या करते हैं, इसको संख्या दूरी के लिए m, और इस समय के लिए s, और ये समय के लिए भी s लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे m, और ये बटा में है इसके लिए s करेंगे, ये भी बटा में है s करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2s है इसलिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम माइनस देंगे, क्यों, क्योंकि ये बटा में है ये भी बटा में, इसलिए ms इनवर्स 2 लिखेंगे। लेकिन एक्चुअली इसका बीमा निकलेगा, m का बीमा होता है l, m के लिए l, और s के लिए होता है t, और ये 2 है तो 2 और -2। इसी तरह से हम इसका बीमा निकाल सकते हैं दोस्तों। ये अगर आप लोग जो चैनल पे नए होंगे तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। ये जो अभी आपको बीमा निकालने के लिए हम सिखाएं, ये बीमा आपका रेलवे, लोको पायलट, बिजली विभाग, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे ITI में भी आपको ये 1-2 नंबर जरूर पूछेगा। ये जो अभी आपको सिखाए सारे कॉम्पिटिटिव में ये बीमा आपको पूछेगा। तो अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करें, और अपने नए दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं। थैंक यू दोस्तों।